हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एपी क्रिकेट न्यूज। आज की इस वीडियो में जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में है जो एक टाइम पे तो टीम इंडिया का राइजिंग स्टार हुआ करता था, लेकिन 2022 के बाद से उसका करियर पूरी तरीके से डूबता हुआ जा रहा है। एंड अब जिस तरीके का कंट्रोवर्सीज के बीच में ये फंस चुका है, लगता नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में ये बहुत जल्द टीम इंडिया में कमबैक कर सकता है। बात हो रही है यहाँ पे युजवेंद्र चहल की, जो 2022 के बाद से टीम इंडिया के इंटरनेशनल टीम से कंप्लीटली दूर हो चुके हैं और कभी भी एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ जहां पे यूजी चहल को सिलेक्ट किया या फिर उनका कमबैक हुआ, या फिर जिस तरीके का परफॉर्मेंस यूजी चहल का आईपीएल में भी देखने को मिल रहा है रिसेंट कुछ टाइम्स में, कमबैक अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। यूजी चहल बहुत सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन हर दिन ये सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं एंड इनके चर्चे बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। अब चाहे वो धनुश्री को लेके हो या शिवाली बग्गा को लेके हो या फिर कोई और कंट्रोवर्सी हो, फिलहाल के टाइम में एक नया कंट्रोवर्सी सामने आ चुका है। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस पीवीकेएस के मैच के बाद जब पंजाब प्लेन में थी एंड अर्शदीप सिंह ट्रैवल ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो उस वीडियो में यूजी चहल का एक फुटेज कैप्चर होता है जहां पे यूजी चहल अपना हाथ छुपा के मुंह को ऐसे हाथ से ढक रहे थे एंड वेपिंग कर रहे थे, धुआं छोड़ रहे थे मुंह से, खास भी रहे थे। प्लेन के अंदर स्मोकिंग करना तो अलाउ नहीं है, लेकिन वेपिंग तो इंडिया में इलीगल है। अब कुछ दिन पहले रियान पराग का भी वेपिंग इशू निकल के आया था, जहां पे वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के खुलेआम वेपिंग करे जा रहे थे। 25% का मैच फी उनको कटा, कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला, कोई बैन, कोई कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पे प्लेन के अंदर बैठ के यूजी चहल वेपिंग करे जा रहे, खास रहे। मतलब कुछ दिन पहले यूजी चहल का एक और वीडियो सामने आया था जहां पे कार में वो बैठे, कार चला रहे, बहुत ही शानदार कार था बाय द वे, लेकिन कार के विंडो से ऐसा हाथ बाहर रख के सिगरेट को रास्ते में ही फेंक रहे, सिगरेट पी रहे थे फिर सिगरेट को रास्ते में फेंक दिए। तो ये सब चीजें जो सामने निकल के आ रही है, उसके बाद यही सवाल निकल के आ रहा है कि क्या यूजी चहल सीरियस है अपने करियर को लेके। 18 करोड़ में पंजाब किंग्स ने उनको टीम में रिटेन करके रखा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है यूजी चहल का, अगर इस सीजन की बात करूं 2026 में, यूजी चहल 9 मैच में से सिर्फ 7 विकेट्स निकाले, 35 का एवरेज है, 10 का उनका स्ट्राइक रेट है। मतलब यूजी चहल का जो शार्पनेस था, जिस तरीके का वो बॉल को घुमाते थे, विकेट्स निकालते थे, प्रेशर डालते थे, इकोनॉमी 10 अगर होता है तो किसी बॉलर का, और एवरेज अगर 35 का है, 9 में से 7 विकेट्स जो निकाले यूजी चहल ने, ये जो 7 विकेट्स ये पहले के 3-4 मैच में ही निकाल दिए थे जब पंजाब पीक में थी। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड हो रहा है, अब आप एक इन्फ्लुएंसर हो जो आने वाले टाइम में कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके का हरकतें पहले रियान पराग ने किया, फिर यूजी चहल ने किया, अब कुछ दिन पहले कगिसो रबाडा का भी एक स्मोकिंग वीडियो वायरल हो गया था जहां पे होटल के नीचे लॉबी में बैठ के वो स्मोक करे जा रहा था। तो इन सब इंसिडेंट के बाद लोगों ने फिर से एज यूजुअल एमएस धोनी को ड्रैग कर दिया इस कंट्रोवर्सी में। लोगों का कहना है कि ये जो लोग वेपिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, एमएस धोनी से इन लोगों ने सीखा, और अगर इन लोगों के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं चहल और रियान पराग के ऊपर, तो एमएस धोनी के ऊपर एलिगेशंस क्यों नहीं लग रहे, ऐसा सवाल है लोगों का। तो इस सवाल का एक ही जवाब है कि एमएस धोनी ने कभी ड्रेसिंग रूम में बैठ के या फ्लाइट में बैठ के वेपिंग नहीं किया। एमएस धोनी ने एक प्राइवेट फंक्शन में जाके, एक पार्टी में जाके उन लोगों ने वहां पे हुक्का पिया था। एंड अगर आप अपने होटल रूम में बैठ के अगर दारू भी पियोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, एज लॉन्ग एज आप दुनिया के सामने वो गंदी हरकतें नहीं कर रहे हो। एमएस धोनी जो हुक्का पीते हैं उसको लेके लोगों ने ड्रैग करना चालू कर दिया एज यूजुअल। जो कहते हैं ना कि जो क्रेडिट है खुद चल के आता है, अब चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना। कि यूजी चहल को प्लेन में वेपिंग करना चाहिए था, और जो लोग एमएस धोनी को अननेसेसरी हेट दे रहे हैं, जो ड्रैग कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि एमएस धोनी ने सिखाया वेपिंग करना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में मुझे बताना।